जय श्री राधे कृष्णा। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको वृंदावन में स्थित निधिवन मंदिर के ऐसे अनसुलझे व अचरज भरे रहस्य बताने जा रही हूँ, जिससे आप विश्वास करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज भी निधिवन में भगवान श्री कृष्ण व राधा रोज वहाँ आकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। तो आइए जानते हैं निधिवन के अद्भुत रहस्य। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। श्रोतागणों, वृंदावन में निधिवन नाम से एक जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस अचरज भरी बातों का रहस्य। पहला, निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने से पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातून, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आश्चर्य है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। दूसरा, कहते हैं इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। तीसरा, रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता है। कहते हैं जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया, वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। चौथा, शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। पांचवा, यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातून के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि जैसे यहाँ कोई सोया था। चादर पूरी सिमटी मिलती है तथा पान का बीड़ा, लड्डू, दातून सभी आधे खाए हुए दिखते हैं। छठा, सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर वह प्रसाद कौन खाता होगा। सातवां, जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी के श्रृंगार का सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। 8वां, कहते हैं यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं
तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक पत्ता भी यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप कर यह कार्य किया वह मनुष्य भारी आपदा का शिकार हो जाता है। नवा, इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी बहुत अजीब व अद्भुत हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह भी जनश्रुति है कि रात में यह सभी पेड़ गोपियां बनकर श्री कृष्ण और राधा के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलीन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधिवन में विशेष रासलीला होती है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। कहते हैं कि निधिवन के आलिंगन बद्ध पेड़ दरअसल यही रास रथ गोपी कृष्ण है, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के नीरव में रास करने लगते हैं। 10वां, यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। श्रोतागणों, लोगों की यह मान्यता है कि भगवान वास्तव में मंदिर में रहते हैं और इसका पर्याप्त प्रमाण भी है। कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने निधिवन के रहस्य को उजागर करने के लिए इस जगह का दौरा भी किया है, लेकिन वापस जाते हुए इस विश्वास के साथ गए कि यह स्थान वास्तव में प्रभु का निवास है। श्रोतागणों, सचमुच निधिवन एक रहस्यमयी जगह है जो दुनिया भर के सभी प्रकार के श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। परंतु निधिवन के बारे में निश्चित रूप से एक अद्भुत बात तो है, और वह है वृंदावन के लोगों की प्रेम और भक्ति, जो कृष्ण को हर रात वहां आने के लिए मजबूर करती है। तो श्रोतागणों, यदि आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ व पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।